हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब घर पर अच्छे से होंगे। तो मैं वेलकम करती हूँ आपका अपनी हिंदी क्लास में। तो हम आपकी बुक अंकुश हिंदी पाठमाला भाग 4 पढ़ रहे हैं। तो क्लास 4 हम आपका लेसन नंबर 6 पढ़ रहे थे, सतरंगी के रंग। इसके हमने क्वेश्चन आंसर, किसने किससे कहा, फिलिंग इन द ब्लैंक किए। आज हम करेंगे इसके भाषा ज्ञान। तो स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 6। तो बच्चों, हमारा लेसन नंबर 6 है सतरंगी के रंग। सतरंगी किसे कहते हैं? 7 रंगों वाले को, जिसके 7 कलर्स होते हैं। तो सतरंगी किसका नाम है बच्चों? यहाँ पे इस काइट का, इस पतंग का। तो उसे, इस पतंग को सभी जो है सतरंगी के नाम से पुकारते थे। जो भी शॉप पर आता, इसको देखकर सभी इसको पसंद कर लेते थे। क्यों ना पसंद करें? क्योंकि इसके 7 कलर थे और बड़ी ही खूबसूरत है। वैसे तो वहां पे हर कलर के पतंग थे, लाल, नीली, हरी, 2 रंग के, 3 रंग के, लेकिन सतरंगी के 7 रंग थे, इसलिए उसकी कीमत भी ज्यादा थी। अब जब उसको ये पता चला कि उसकी कीमत ज्यादा है, तो उसके अंदर अहंकार आ गया, घमंड आ गया। वो खुद को श्रेष्ठ, यानी कि खुद को बड़ा समझने लगी। अब अहंकार के नशे में वो इतनी चूर थी कि दूसरी पतंगों को वो छोटी नजरों से देखती थी। अब एक दिन सारी पतंगों ने सतरंगी से कहा, दीदी माना आप बहुत सुंदर हो, बड़ी ही खूबसूरत हो आप, लेकिन हो तो आखिर हमारी तरह कागज। सही बात है तो बड़ी खूबसूरत, लेकिन सारी पतंगे एक ही कागज से बनती है। तो आपको ये सब शोभा नहीं देते, ये सारी चीजें आपको, इतना घमंड आपको शोभा नहीं दे। उसने कहा, तुम्हारा और मेरा क्या मुकाबला, तुम सब मेरी नौकरानियां यानी कि दासियां हो, मैं तुम सबकी महारानी हूँ। झगड़ा ज्यादा ना बढ़े बेचारी, ये सोचकर सारी पतंगे अपमान का गुड़ अपनी बेइज्जती सहकर जो है वो चुप रह जाती थी। और सतरंगी की जो अकड़ है वो दिन प दिन बढ़ती जा रही थी। अब एक दिन क्या हुआ, एक लड़का आया शॉप पर, उसने जो है सतरंगी को खरीद लिया। अब डोर से बंधी हुई सतरंगी जो है आसमान में उड़ चली। जब वो आसमान में उड़ रही थी तो वहां पे कुछ परिंदे उड़ रहे थे। अब उन परिंदों ने ऐसी पतंग जो है कभी नहीं देखी थी। अब वो जो है सब उसके पास गए और उसको कहने लगे, बहन तुम्हारा स्वागत है, तुम्हारा वेलकम है हमारे इस खुले आसमान में। यदि तुम्हें किसी चीज की दिक्कत हो, बेहिचक हमें बताना। ये कहा सतरंगी पक्षियों ने। सतरंगी को जब ये कहा तो सतरंगी ने उनसे क्या कहा? सतरंगी जो है अपने घमंड के नशे में, यानी कि अपने आगे किसी को वो कुछ नहीं समझती थी। उसने कहा, मतलब नशे में चूर दी, देखो मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। सतरंगी ने कहा, मुझे कोई जरूरत नहीं है, और मैं अपनी मर्जी की मालिक हूं, मैं कुछ भी करूं। तुम में से कोई मेरे रास्ते में आएगा तो तुम्हारी खैर नहीं। अब सतरंगी की फटकार, उसकी डांट को सुनकर सारे पक्षी जो है बेचारे डर गए और आकाश में दूसरे रास्ते पर उड़ गए। अब सतरंगी को क्या लगा कि उसने सारा आसमान जो है उसका है, उसने जीत लिया। तब वहां पे एक कबूतर आता है, भोलू कबूतर, उसका नाम था भोलू कबूतर। अब वो भोलू कबूतर को कहती, तुम किसकी इजाजत से यहाँ आई हो? तो वो बेचारा कबूतर सक्का पक्का हो जाता है, डर जाता है। वो डरते हुए हकलाते हुए कहते हैं, क्या क्या उड़ने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत पड़ती है? उसने कहा, हाँ मेरी इजाजत की जरूरत है, और मेरे इर्द गिर्द यानी मेरे आसपास अगर तुम नजर आए मुझे तो तुम्हें मैं मजा चखाऊंगी। सतरंगी की ये धमकी सुन के वो बेचारा चुपचाप दूसरी दिशा में दिशा यानी कि दूसरे रास्ते पर चला गया। अब सतरंगी का जो आतंक है वो पूरे आसमान में छा गया। आतंक मीन्स डर, दहशत पूरे आसमान में। अब वहां पे जो छोटे छोटे पक्षी आते, उनको वो क्या करती थी, अपने डोर में फंसा देती थी और उनको जख्मी कर देती थी। उसके बाद जो है उनको नीचे गिरते हुए देखकर जोर से ठाके लगा के हंसना यानी कि जोर जोर से हंसती थी। तभी आकाश में बादल गिराए और आसमान से बारिश की बूंदें जो है निकलनी शुरू हो गई। अब जैसी ही बारिश की बूंदें सतरंगी के शरीर पर पड़ी, उसका रंग बदरंग हो गया, उसका कलर फेड हो गया, कलर फीका पड़ गया। अब अपनी दूरदर्शा, अपनी ये बुरी हालत देखकर वो बहुत, मतलब उसको दुख हुआ, वो संभलने का उसको मौका नहीं मिल रहा था, कैसे संभलूं मैं। अब पानी की वजह से पतंग जो है वो फट गई थी। गीली कागज जब गीला हो गया तो एक साइड से फंस गई, क्योंकि कागज पे जब पानी पड़ता है तो वो गलना स्टार्ट हो जाता है। अब धीरे धीरे सतरंगी जो है, पतंग जो है वो गोल गोल घूमती हुई जमीन पर गिर रही थी। अब वो बचाओ 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 चिल्ला रही थी, लेकिन सारे पक्षी जो है उस घमंडी पतंग का अंत देख रहे थे। क्यों देख रहे थे? क्योंकि उस पतंग ने उनको बहुत परेशान किया हुआ था। उसकी दहशत से सारे पक्षी जो है बहुत डरे थे। अब उन्हें खुशी इस बात की हो रही थी कि गई घमंडी पतंग का आतंक से उनको छुटकारा मिल गया था।
लेकिन साथ साथ उनको ये भी दुख था कि काश वो हमसे मिलजुल कर रहती, तो आज उसका ये अंत नहीं होता। अब बच्चों हमने इसके शब्दार्थ किए हैं और क्वेश्चन आंसर के हमने टिक क्रॉस भी किए, किसने कहा भी किया। और आज हम करेंगे इसके भाषा ज्ञान। भाषा ज्ञान में पहला है यहाँ पे दिए गए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। इसको आपको बुक पे ही करना है, कॉपी पे नहीं करना है। अच्छे से आप लोग इसको बुक पे करिएगा। जैसे कि दिए गए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जैसे कि यहाँ पे कुछ शब्द दिए, उनके लिए हमको एक ही शब्द लिखना होगा। जैसे मैंने यहाँ पहला है क, जो दो रंगों का होता है, जो दो कलर का होता है, उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? तो यहाँ पे मैंने लिखा है दुरंगी, उसे कहते हैं हम दुरंगी। इसके बाद ख, जो तीन रंगों का होता है, जो थर्ड कलर का होता है, उसे हम क्या कहते हैं? तीन रंगों का, उसको कहते हैं तिरंगी, यानी कि तीन रंग का। उसके बाद बच्चों ग, जिसमें 7 रंग हो, जिसमें 7 कलर होते हैं, उनको क्या कहते हैं बच्चों? सतरंगी। उसके बाद घ, जिसका रंग फीका पड़ जाए, यानी कि जिसका कलर जो है वो फेड हो जाए, उसको कहते हैं बदरंग, यानी कि जिसका कलर निकल जाए। उसके बाद ण, सबसे बड़ी रानी, जो सबसे बड़ी रानी होती है उसे कहते हैं महारानी। तो इसको आप बुक पे भी करिएगा और कॉपी पे भी करना, क्योंकि आप लोगों को याद करने के लिए इजी हो जाएगा। इसको कॉपी पे करना है, ठीक है? आज की डेट, आज का होमवर्क डाल के यहाँ से यहाँ तक, महारानी तक, इसको आज आपका आज का होमवर्क। उसके बाद ये वगैरह जो है उचित या लगाना, ये विलोम शब्द, ये हम आपको कल कराएंगे। आप यहाँ तक ही इसको करिएगा अच्छे से। और आपको कुछ प्रॉब्लम हो, समझने में दिक्कत हो, तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल करिए, ठीक है? ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।